आगे देखो, नंबर्स लाइन क्या है, ठीक है। नंबर्स लाइन कैसे होता है, बहुत कोई को पता होता है, बहुत कोई को नहीं पता होता है। जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे ध्यान दो, देखो कैसे नंबर्स लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। नंबर्स लाइन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। सपोज ये एक लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन है, जहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो यहाँ पे होगा, तो एक ऐसे जाएगा, दो यहाँ होगा, तीन यहाँ होगा, ऐसे ही होगा नहीं, आगे बढ़ते रहेगा। समझो यहाँ पे इंफिनिटी है, ये क्या है, प्लस इंफिनिटी है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे प्लस गया है वैसे ही ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो जब कोई बोले तुमको तो -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, 3 और 2 बोल के। तो भाई अब cos -2 क्या है, छोटा है, ठीक है, और -3 क्या है, बड़ा है, ठीक है। ऐसे मत बोल देना किसी को, ठीक है। -2 बड़ा है, -3 छोटा है, ठीक है। देख ले देख रहे हो ना, बहुत इजी है। तो इसके बाद इसको ही हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो तुम में से कोई एक अच्छा विद्वान लड़का आके बोलेगा क्या, जो नॉलेजेबल है वो आके बोलेगा, अगर नॉलेज है तुम्हारे पास तो तुम आके बोलोगे, तो भैया इसमें तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, और माइनस का 1 2 3 और जीरो दिख रहा है, कुछ इंफिनिटी तक जा रहा है। तो आप ये बताइए √2 को हम कैसे दिखाएंगे, √3 को कैसे दिखाएंगे, √5 को कैसे दिखाएंगे, √6 को कैसे दिखाएंगे, ये तो बताइए। बताते जाइए बताते जाइए, इसको हम कैसे बताएंगे, क्योंकि आप नंबर सिस्टम में तो आप 1 2 3 दिखा रहे हो, रूट कैसे दिखाओगे, ये तो हमको दिखाओ ना। तो मैं बोलूंगा ठीक है, व्हेन आई एम हियर डोंट फियर, ठीक है। तो हम लोग करना चालू करेंगे क्या, सब कोई जानता है क्या, क्या जानता है, सब कोई जानता है एक पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। पिथागोरस पिथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है भैया, मैं बोलूंगा हाँ बबुआ, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनियस होता है। मैं तुम लोग को एक चीज बोलूंगा, तो ये जो होता है इसको √2 कैसे लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है, तो एक क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इसका, h² इजिकल टू b² प्लस p² होता है। बहुत कोई को पता होगा, नहीं पता होगा तो मानते जाओ, होता है, ठीक है। पाइथागोरस होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें बेस होता है, जो जिसपे वो खड़ा रहता है उसको बेस बोलते हैं। एक परपेंडिकुलर होता है जो उसका हाइट होता है, और एक क्या होता है, जो ये होता है उसका, उसको बोलेंगे क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे करके इसको फॉर्मूला होता है, दिखाते हैं इसको। तो ये रूट अगर हट जाएगा तो रूट अंदर आ जाएगा, b² प्लस p², ठीक है। फिर ये h रह जाएगा अकेला। तो यानी कि हम लोग और बी और पी के जगह में क्या बैठाए तो √2 आ जाएगा। तो आप बोलोगे भैया आप एक काम करिए, आप ना पी के जगह में 1 बैठा दीजिए, बी के जगह में, और पी के जगह में भी 1 बैठा दीजिए, ठीक है। फिर देखिए आप, 1 का √1 होता है, और 1 + 1 करने से क्या आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा, ठीक है, एच का वैल्यू। तो बोलूंगा अरे वाह टू स्मार्ट, यानी कि अब मैं पूछूंगा तुम लोग को, नेक्स्ट और पूछूंगा। सो भैया आप √2 तो निकाल लिए, आप ऐसा कुछ करिए जहां से यहाँ से √3 आ जाए, ठीक है, एच का वैल्यू √3 आ जाए। तो तुम लोग फिर से स्मार्ट ठहरे, तुम लोग फिर करना चालू कर दोगे। अब फिर से करना चालू कर दोगे, ये पी होता है, ये बी होता है भैया, इसका फॉर्मूला भी जान ही गया हूँ, इसका फॉर्मूला भी जान ही गया हूँ, ये एच का, ये पी का, बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये पी का स्क्वायर हो जाएगा। आपको √3 लाना है ना, तो आप एक काम करिए, आप √2 का क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए और +1 का स्क्वायर कर दीजिए। क्योंकि क्योंकि हम लोग को पता है भैया, वो किसी भी रूट को अगर 2 बार इंटू करते हैं तो वो रूट कैंसिल आउट होकर के वो 2 दे देता है भैया, ठीक है। कैंसिल आउट करके क्या हो जाता है, 2 दे देता है रूट का। हम लोग जब भी क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं भैया, ठीक है, स्क्वायर करते हैं या फिर 2 बार इंटू करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या दे दिया, √3 दे दिया, ठीक है। अब क्या बोलूंगा, एक चीज और बोलूंगा तुमको, अब √3 आ गया ना,
तो हम लोग को √4 का तो वैल्यू पता ही है क्या होता है, 2 होता है। तो मैं बोलूंगा तो √4 का तो वैल्यू 2 होता है। अब एक काम करो तुम लोग, एक काम करो, h का वैल्यू जो है वो √5 कैसे आएगा बताओ, जबकि ये b है और ये p है, ठीक है, कैसे आएगा? तुम बोलोगे ठीक है, रूट अंदर b² प्लस p² होता है, तो b का वैल्यू √4 दे देंगे भैया। √4 अच्छे से लिख लेता हूँ, 4 को प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे भैया, तो ये √5 आ जाएगा, क्योंकि रूट को 2 बार इंटू करने से रूट हट जाता है, अभी बताए, ये तुमको तो अब अच्छे से याद आ गया होगा। तो √5 का वैल्यू करने से, अब एक चीज अच्छे से ध्यान दो, जब भी हम लोग √5 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे b के जगह में क्या बैठा रहे हैं, √4 निकाल रहे हैं, √4 बैठा रहे हैं, ठीक है। जब भी √3 निकाल रहे हैं तो क्या बैठा रहे हैं, b के जगह में √2 बैठा रहे हैं। जब भी हम लोग √2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रूट दे दो, 1 का रूट तो 1 ही होगा, ठीक है। तो दो निकालना है हम लोग को तो √1 आ रहा है, ठीक है। √3 निकालना है तो √2 आ रहा है, √5 निकालना है तो √4 आ रहा है। यानी कि इससे हम लोग को समझ में आ गया, √6 निकालना होगा तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऐसे करके लिख लो, √6 निकालना होगा तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अगर √7 निकालना होगा तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट रूट 6 आ जाएगा। √8 का वैल्यू निकालना होगा तो b क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा, यानी एक कम आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके चलते रहेगा। यानी कि यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया, बहुत इजीली समझ में आ गया। तो चलो आगे का देखते हैं हम लोग। सो यहाँ तक तो हम लोग को बहुत इजीली समझ में आ गया, तो आगे का क्वेश्चन सब हम लोग कर पाएंगे, ठीक। अब हम लोग करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर को, हम लोग नंबर्स लाइन पे दिखाएंगे, ठीक है, सब ओके ओके। तो लोकेट करवाएंगे √2 को ऑन नंबर्स लाइन, ठीक है। हम लोग को पता है नंबर्स लाइन क्या होता है, तो एक नंबर्स लाइन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नंबर्स लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हम लोग को पता होता है 0 होता है, ऐसे करके 1 जाता है, फिर 2 जाता है, फिर 3 जाता है, ठीक है, ऐसे करके डॉट 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 करके चलते रहता है, ठीक है। हम लोग को ये भी पता है, तो √2 को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, बेस √1 का स्क्वायर प्लस 1, अभी पढ़े हम लोग, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये √1 क्या आ गया हम लोग का, ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 1 आ गया ना। तो यानी कि बेस हम लोग को कितना लेना है, 1 लेना है, तो यानी कि बेस क्या हो जाएगा, दूसरा मार्कर से करते हैं, समझ में आएगा तुम लोग को। ये क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 1 ले लेंगे, तो देखो 1 आ गया ये, यानी ये जो बेस आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, उसका वैल्यू 1 ले लिए। यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, कॉम्पास रख करके क्या करोगे, एक 90 डिग्री का, एक 90 डिग्री बना लोगे यहाँ पे कॉम्पास रख करके, ठीक है। 90 डिग्री तो तुम लोग बनाने में माहिर हो, कॉम्पास यहाँ पे रखे, ठीक है, फिर यहाँ पे रखे, फिर यहाँ पे रख के काटे, ठीक है, फिर यहाँ पे रख के काटे, फिर यहाँ पे रख के काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के काटेंगे। ये जो लाइन बनेगा, मेरे में नहीं बन पा रहा है, तुम लोग अपना अच्छे से करना, ठीक है। ये कॉम्पास रख करके ऐसे करके काटे, तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। और और समझने वाली बात है, पी कितना है, परपेंडिकुलर ये हुआ, पी कितना है हम लोग के पास, पी भी हम लोग के पास एक ही है। तो यानी कि स्केल से तुम मेजर कर लेना, तो यहाँ से लेकर के 1 कितना तक होता है, सपोज ये यहाँ तक होता है, ठीक है। ये जो होता है, ये लेंथ जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, पी जो क्या है, 1 है, ठीक है, पी क्या है, 1 है। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा, ठीक है। ये 0 से लेकर के ये पॉइंट तक, ये क्या है हम लोग का वैल्यू √2 है, हम लोग सक्सेस हो गए √2 निकालना, ठीक है, मुबारक हो। लेकिन लेकिन √2 अब हम लोग को नंबर लाइन पे तो नहीं दिख रहा है, हम लोग को तो कुछ खड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है, खड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन हम लोग को तो खड़ा हुआ नहीं चाहिए, हम लोग को तो नंबर लाइन पे चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके, सपोज यहाँ पे रख करके इसको क्या करेंगे, डॉट 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 करके, ये कंपास से ही कर लेना, यहाँ डॉट 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 करके इसको नीचे लाएंगे, तो सपोज ये नीचे आएगा, ऐसे करके तुम लोग ला दोगे इसको, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिखेगा,
यहाँ पे कुछ दिखेगा, ये क्या है, रूट टू है, ये वैल्यू जो है वो रूट टू निकलेगा। ठीक है, तो इतना इजी है। यानी कि एक नंबर लाइन डालेंगे जिससे हम लोग को पता चलेगा बेस क्या है। पी तो हर हमेशा वन होगा, पी हर हमेशा वन होगा सारे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि तुमको बताया हूँ पी कितना होगा, खाली बी चेंजेस होते रहेंगे। वो भी कैसे चेंज होंगे, अगर रूट टू है तो यहाँ पे रूट वन होगा, ठीक है, अगर रूट थ्री होगा तो वहाँ पे रूट टू होगा, यहाँ पे रूट फोर होगा तो वहाँ पे रूट थ्री होगा। ठीक है, ऐसे करके एक कम करके उसका स्क्वायर करना है, तो बस इजी है। तो बेस लेना है हम लोग को, यहाँ से हम लोग को 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ठीक है, 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद हम लोग को बस पी वन लेना है, और जहां पे वन होगा वहां से लेकर के यहाँ तक मिला देंगे, वही रूट टू हो जाएगा। लेकिन रूट टू हम लोग को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है, तो क्या करना है, नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है वो, लेकिन हवा में है तो उसको नीचे उतार देंगे। कैसे उतार देंगे, हम लोग एक मार्कर वो कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास लेकर ड्रॉ कर करके नीचे उतार देंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज, रूट टू का वैल्यू क्या याद करवाए थे हम तुमको, रूट टू का वैल्यू क्या होता है, 1.414। ठीक है, ये देखो कुछ दिख रहा है वैसे ही, वैसे ही दिखेगा तुमको, उसी के आसपास जाएगा वो वैल्यू, तो उतना ही वैल्यू दिखेगा। ठीक है, तुम लोग अगर पूरा अच्छे से पूरा ज्योमेट्रिकली करोगे, पूरा करेक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, तो चलो आगे आगे का देखते हैं, हम लोग आगे का रूट्स निकालते हैं नंबर लाइन। अब हम लोग करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं क्या, रूट थ्री को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। ठीक है, पर रूट थ्री में क्या, रूट थ्री को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, हम लोग को बताया रूट थ्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक कम एक कम का होल स्क्वायर कर देना है, प्लस वन का होल स्क्वायर कर देना है, यानी कि बेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा, और यहाँ पे पी कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, तो भैया आप तो बोले कि नंबर्स लाइन पे बेस लिखना है, ठीक है, नंबर्स लाइन पे बेस लिखना है, तो समझिए यहाँ पे जीरो है आपका, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, ऐसे करके चलते रहेगा। तो नंबर्स लाइन पे बेस लिखना है तो रूट टू कैसे लिखे, अभी तो हम लोग को पता ही नहीं रूट टू कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे, हम अभी तो बोले नंबर लाइन पे रूट 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 नहीं दिखा सकते हैं। तो हाँ, सही बताया मैंने, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस रूट टू है, तो पहले क्या करेंगे, अब रूट टू का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, रूट टू का वैल्यू तो अब हम लोग निकालना जानते हैं, तो पहले ही रूट टू का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम लोग कैसे किए थे रूट टू का, चलो दूसरा मार्कर यूज करते हैं। ऐसे निकाले थे, बी का वैल्यू हम लोग ने वन लिया था, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या किए थे, 90 डिग्री, 90 डिग्री हम लोग ने बनाए थे। ठीक है, 90 डिग्री बनाए थे, और यहाँ से लेकर के यहाँ से वन का वैल्यू लिए थे, ठीक है, वन से स्केल से ले लेना, और ये जो वैल्यू आया था वही हम लोग का क्या था, वही हम लोग का क्या था, रूट रूट क्या था, टू था। ठीक है, ठीक है, रूट टू था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये इसको बेस मान के, ये इसको बेस मान के क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको बेस मान के, यानी कि ये समझो बेस है अब इसके लिए। ठीक है, ये बेस से हम लोग करेंगे अब, तो कैसे करेंगे, सपोज ये है, इसको समझो आगे बढ़ा देंगे, सपोज ऐसे करेंगे, आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ से 90 डिग्री करेंगे। ठीक है, सपोज ऐसे निकलेगा, ऐसे कट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से कट होगा, समझो यहाँ से भी कट होगा, एक और 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, एक और 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ से लेकर के वन का वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे भी पी का समझो वन का वैल्यू ले लेंगे, समझो यहाँ से यहाँ तक आया वन, पी का आ गया वन। अब ये जो चीज मिला देंगे, ये जो चीज यहाँ पे ऐसे करके मिला दिए, ड्रॉ कर दिए जीरो से लेकर के, ये आ गया क्या, रूट थ्री, क्या आ गया, रूट थ्री। तो यू आर सक्सेसफुल नाउ, फाइंड रूट थ्री ऑन नंबर्स लाइन। लेकिन ये क्या है, हवा में है, नंबर्स पे तो है ही नहीं, तो हाँ नंबर्स हवा में है, तो ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक बड़ा सा एक बड़ा सा क्या लेकर के, कंपास लेकर के ऐसे डॉट 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 करके नीचे ला देंगे। ठीक है, ये सब मिट गया है, इसको टिक कर लो। ठीक है, ऐसे ये जो है ये रूट थ्री है। ठीक है, पहले रूट थ्री बनाने के लिए क्या करेंगे, रूट टू पहले बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको बेस मान करके रूट थ्री बना देंगे। तो इज टू इजी, सब ओके ओके। चलो आगे का देखते हैं, रूट फाइंड करना किसको बोलते हैं। जितने भी आगे क्वेश्चन करेंगे सारे क्या होगा, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हम लोग को और भी नया चीज पता चलेगा, और भी बहुत अच्छा चीज पता चलेगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, हम लोग को और भी करते 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 और भी फ्लुएंट आ जाएगा, बहुत अच्छे से हम लोग करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग रूट टू और रूट थ्री निकाल लिए। ठीक है, चलो आगे का देख, आगे हम लोग करने वाले हैं रूट 50 को ऑन नंबर्स लाइन। ठीक है, तो भैया रूट 50 के लिए कौन सा रूट मान के करना पड़ेगा बेस, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूंगा घबराओ मत। ठीक है, हम लोग को पता है रूट 50 के निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक कम चाहिए, यानी कि
इसका स्क्वायर चाहिए होगा और 1 का स्क्वायर चाहिए होगा, यानी कि बी के जगह में क्या आ जाएगा, √49, और सी के जगह में क्या आ जाएगा, सी के जगह में क्या आ जाएगा 1। ये तो ऑलवेज 1 ही रहता है। तो मैं बोलूंगा घबराओ मत, खाली एक चीज पता होना चाहिए, क्या? तो 7 का स्क्वायर क्या होता है और 49 का स्क्वायर रूट रूट क्या होता है, ठीक है? तो तुम लोग बोलोगे अरे हाँ 49 का स्क्वायर रूट तो 7 होता है ना, तो मैं बोलूंगा हाँ इजी था ना, तो बी का वैल्यू 7 आ गया इजीली। तो नंबर्स लाइन पे तो 7 को दिखा ही सकते हैं, तो इजीली एक हम लोग नंबर्स लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जीरो बैठा देंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ठीक है? ऐसे करके चलते रहेगा। लेकिन हम लोग को बेस कितना चाहिए, एक से लेकर के जीरो से लेकर के हम लोग को 7 तक चाहिए, यानी कि बी जो है वो हम लोग का 7 है, ठीक है? तो जीरो से लेकर के 7 तक चाहिए, तो हम लोग को तो आता ही है भैया, हम लोग को आता है। तो अब तुम लोग बोलोगे हाँ यहाँ से लेकर के हम लोग 90 डिग्री खींच देंगे, 90 डिग्री खींच देंगे, 90 डिग्री खींच देंगे, 90 डिग्री खींच देंगे, और हम लोग पी का वैल्यू क्या लेंगे, समझे यहाँ पे आ गया, पी का वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है? और यहाँ से लेकर के स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्केल से ड्रॉ कर देंगे लाइन, यहाँ से लेकर के इसको मैच कर देंगे, तो यही तो हम लोग का √50 है, यही तो हम लोग का √50 है। और √50 क्या है, हवा में है, ऊपर में है, नंबर्स लाइन पे तो है ही नहीं, तो यहाँ से लेंगे कॉम्पास, पेंसिल यहाँ रखेंगे, कॉम्पास का यहाँ पे रखेंगे कॉम्पास को, और फिर क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे, ठीक है? ये जो वैल्यू आएगा यही तो हम लोग का क्या होगा, √50 आएगा। तो इज टू इजी, क्या है, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है? तो आज सभी क्वेश्चन को कर पाओगे। अभी ये जो दिया ना तुम लोग को बहुत इजी इजी क्वेश्चन देगा, ठीक है, करने को, जिसका कुछ ना कुछ तो मैचिंग आते ही रहेगा। देखो √50 दे दिया तो √49 आया, पर उसका मैच था क्या, था 7, 7 आ जाएगा बी के जगह में। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन तुम लोग को बना के दिया जाएगा, जिसको करने में तुम लोग को बहुत इजीली खाली एक चीज दिमाग लगाना है बस, तो छोटा सा खाली खाली करना है, दिमाग लगाना है बस, ठीक है? तो हम लोग √50 को भी नंबर्स लाइन पे प्रेजेंट करना सीख गए हैं, ठीक है? अब हम लोग करने वाले हैं डेसिमल नंबर को, कैसे हम लोग रूट के अंदर अगर डेसिमल नंबर है तो उसको हम लोग नंबर्स लाइन पे कैसे दिखाएंगे, ठीक है? तो ये भी बहुत इजी है। इसको देखो, पहले क्या बोला है, √4.7 ज्योमेट्रिकली और नंबर्स लाइन पे दिखाना, ठीक है? ये भी देखो डेसिमल में है, ठीक है, हलवा क्वेश्चन ही है, तो बहुत इजी होगा। तो सपोज एक हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है, जो कि होगा क्या, 4.7, ठीक है? क्या होगा, ये समझो ए से लेकर के बी तक एक लाइन हम लोग खींचे, उस ये कितना है, ए बी कितना है, 4.7, जो अंदर में होगा वो होगा, ठीक है? ये बी को सी तक आगे बढ़ा दिए, ये कितना होगा, ये होगा कितना, 1, 1 क्या, कोई तो कोई कुछ होगा ना, तो 1 क्या, यूनिट, ठीक है? ये भी यूनिट है, तो इसका क्या करना, यूनिट मत देना, ठीक है, खाली यूनिट लिख देना, यूनिट सेंटीमीटर मीटर ऐसे कुछ मत देना, 1 क्या, यूनिट, ठीक है, 4.7 यूनिट, ठीक है? बी से लेके सी तक क्या करेंगे, वन 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 लाइन टानेंगे, ठीक है, एक का लाइन टानेंगे, जितना भी एक हो उतना लाइन टानेंगे बी से लेके सी तक, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए सी को क्या करेंगे, आधा करेंगे, क्या करेंगे, आधा करेंगे, ठीक है? आधा करने का तरीका हम लोग को पता है, ठीक है? सेम सेम भागों में बांट देंगे, ठीक है? इसको हम लोग को आधा करने का तरीका पता है, बाइसेक्ट करने का हम लोग को तरीका पता है। सी से हम लोग क्या करेंगे, कंपास बैठाएंगे और आधा से ज्यादा लेंगे, क्या, ज, अ, अ, जितने भी हाफ है उससे ज्यादा उसका वो लेंगे, ठीक है? कंपास को लेंगे, समझो कंपास का यहाँ से यहाँ तक मापेंगे, आधा से ज्यादा होगा, यहाँ पे कट करेंगे, फिर यहाँ पे कट करेंगे, और वही वही कंपास बैठा करके उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? वही बैठा करके यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे, ये जो इसको मिला देंगे, फिर ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। मेरे में अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम लोग अच्छे से ज्योमेट्रिकली करोगे तो बहुत अच्छा से दिखेगा, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ वही सब चीज करना है। फिर आधा कर दिया हम लोग, यहाँ पे आया, ठीक है? इसका नाम हम लोग दे देंगे क्या, ओ, क्या दे देंगे, ओ दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे कॉम्पास बैठा करके, यहाँ पे कॉम्पास बैठा करके पेंसिल यहाँ पे बैठा करके क्या करेंगे, मोड़ देंगे,
ठीक है, क्या करेंगे, मोड़ देंगे, पूरा मोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये जो बी पॉइंट था, ये जो बी पॉइंट था, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में मिला देंगे। क्या करेंगे, ऊपर में मिला देंगे, ऊपर में मिला देंगे। ये जो बी बीई ही मान लो इसको, बीई जो है वो क्या है, बीई जो है वो क्या है, ही हम लोग का क्या है, रूट अंडर 4.7 है बीई जो है। ठीक है, बीई जो है वही 4.7 है। इसको क्या करेंगे हम लोग, ये तो ऊपर में है ना, ये तो ऊपर में है, तो इसको, ये सी को थोड़ा साइड में लिखो और इसको थोड़ा लाइन पावर आगे कर दो, ये ऊपर में है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्पास लेंगे और डॉट 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 करके इसको नीचे ला देंगे। ठीक है, ऐसे कर करके नीचे ला देंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। तो इसको समझो बीई नाम दे दिया ना इसको, तो इसको क्या करो, बीडी नाम दे दो। क्या करो, ये वाला पॉइंट को बी नाम दे दो। तो अब यहाँ से बीई बोले या फिर बीडी बोले, दोनों का वैल्यू क्या है, 4.7। यही पूछा था ना हम लोग से, तो निकाल दिए ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली नंबर्स लाइन पे हम लोग ने निकाल दिए। तो ये बीई जो वैल्यू है वही क्या है, रूट अंडर 4.7। तो ये इतना इजी है, सब ओके ओके है, यहाँ तक तो हम लोग को सब समझ में आ रहा है, बहुत इजीली हो रहा है भैया। रूट रूट के अंदर का वैल्यू निकालना सीख गए हम लोग ज्योमेट्रिकली नंबर्स लाइन पे। और हम लोग रूट, अगर डेसिमल के अंदर में है कोई भी चीज रूट के रूट में, तो वो भी निकालना सीख जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा लेवल अप होगा, बस समझना तुम लोग को है, लेकिन सब इजी है, सब हलवा टाइप ही क्वेश्चन है। तो बस इसको कर लो अच्छे से, और इसको अच्छे से तुम लोग क्या करना, कॉपी पेन लेके पूरा ज्योमेट्री का सामान लेके उसको अच्छे से बनाना। ठीक है, तभी वैल्यू पूरा करेक्ट आएगा। और एक एक पॉइंट उसको हिलाना उलाना मत, एक एक चीज अच्छे से करना। ठीक है, चलो आई अब रूट के अंदर 3.6 की बारी, इसको भी हम लोग कर देंगे सॉल्व। ठीक है, चलो देखो, हम लोग को पता है क्या भैया, हम लोग को लेना है ए से लेके बी तक, उसका वैल्यू होना चाहिए 3.6, और इसका नाम भी दे देंगे हम लोग ए, और ये है बी, और बी को हम लोग को क्या बढ़ाना है, सी तक बढ़ाना है, बढ़ा देंगे सी तक, लेकिन कितना, एक, सी तक बढ़ा दिए। और ये ए और सी को हम लोग को करना है आधा, तो आधा अगर हम लोग करते हैं तो आधा से हम लोग को ज्यादा वैल्यू लेना पड़ेगा कॉम्पास से। ठीक है, समझो यहाँ पे कट करना पड़ेगा, और फिर इस साइड भी कट कर लेना, फिर इस साइड से इसको कट कर लेना, इसको कट कर लेना, और इसको ज्वाइन कर देना। अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं मार्कर से कर रहा हूँ। ठीक है, ये आधा हो गया, इसका नाम दे देंगे हम लोग ओ। ठीक है, ये ओ नाम देने के बाद, ये ओ नाम देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये ओ से ओ पे कंपास बैठाएंगे, पेंसिल यहाँ पे बैठाएंगे, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद हो जाएगा बी को हम लोग ये वाले चीज के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो होगा बी, इसको नाम दे दो, बी डी नाम दे दो या फिर बी ई नाम दे दो, कोई परवाह नहीं। ठीक है, बी ई डी जो बी डी जो है वो क्या दिख रहा है भैया, वो हम लोग को दिख रहा है ऊपर में, नंबर्स लाइन पे नहीं दिख रहा है भैया। तो नंबर्स लाइन को क्या करो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ठीक है, ये ऊपर में दिख रहा है, तो इसको डॉट 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 करके इसको नीचे ला दो भैया। नीचे लाने के बाद इसका नामकरण कर दो, ई लिख दो भैया। अब हम लोग को सिंपल ही दिख रहा है भैया, ये जो बी डी और बी ई जो है भैया, वही है हम लोग का रूट अंडर 3.6 का वैल्यू भैया। तो इतना इजी है, इट दैट इजी। ठीक है, इतना इजी हम लोग को रूट के अंदर डेसिमल के वैल्यू को नंबर स्क्रीन पे दिखाना। ठीक है, इतना इजी है, तो ये भी हम लोग कर लिए। और भी क्वेश्चन होगा उसको भी कर लेंगे, तुम ना बुक का क्वेश्चन बैठना करना, बैठ जाना, सॉल्व करके दिखा देना। ठीक है, इतना ही इजी है पूरा। आई अब 6.9 की बारी। ठीक है, तो 6.9 को कैसे सॉल्व करेंगे, अब बताया भैया, ए से लेके बी हम लोग एक लाइन ले लेंगे, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 6.9 होना चाहिए। ठीक है, उसका वैल्यू 6.9 होना चाहिए। और ये बी से लेकर के आप क्या करिए भैया,
एक आगे बढ़ा दीजिए सी तक, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, स्केल पे 1 यूनिट आगे बढ़ा दीजिए। और ये ए और सी को क्या करिए आप लोग, बाइसेक्ट करिए, यानी कि आधा करिए, ठीक है। आधा कैसे करते हैं हम लोग, कॉम्पास से आधा से ज्यादा लेते हैं इस लाइन का, और यहाँ पे कट करते हैं, और यहाँ पे कट करते हैं, और यहाँ से भी इधर कट करते हैं और इधर कट करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो वो बाइसेक्ट हो जाता है आधे आधे में, ठीक है। मैं मार्कर से कर रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन तुम लोग अगर कॉम्पास से करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, तो सब बहुत एक्यूरेट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम लोग आधा कर दिए, ठीक है। और आधा करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे इसको नाम दे देंगे ओ, और यहाँ पे कॉम्पास बिठा करके ये सी से लेकर के ए को मिला देंगे, और ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, समझो यहाँ पे डी दे दिए इसको, ठीक है। ये बी डी जो वैल्यू आएगा, वही हम लोग का वैल्यू क्या है, √6.9 का वैल्यू है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या दिख रहा है, बी डी क्या दिख रहा है, ये तो ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर दिखने में हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम लोग नीचे लाएंगे। तो इसको नीचे कैसे लाएंगे हम लोग, ऐसे डॉट 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 दे करके इसका नामकरण कर देंगे ई, ठीक है। और ये बी ई जो है वही है, बी डी ही है, क्योंकि यही चीज को हम लोग डॉट 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 करके कॉम्पास से नीचे लाएंगे, ठीक है। कॉम्पास यहाँ पे बैठाएंगे, पेंसिल से धीरे 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 करके लाएंगे, तो ये जो बी डी है फिजिकल टू बी ई जो है, वही तो वैल्यू है कितना, √6.9 का, ठीक है। तो इट इज दैट इजी, ठीक है, ये बहुत इजी है। तो सब ओके ओके, ठीक है, आगे का सारा क्वेश्चन हो जाएगा।